भक्तों ध्यान से सुन लो, बाद में मत कहना किसी ने बताया नहीं। 24 अगस्त सावन के आखिरी सोमवार के दिन कुत्ते को एक चीज चुपचाप खिला देना, 1 महीने में करोड़पति बन जाओगे। भक्तों ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। भक्तों क्या आप जानते हैं कि सावन का पवित्र महीना चल रहा है, जो कि अब अंतिम पड़ाव पर आने में बस कुछ ही दिन शेष रह गए। भक्तों सावन का चौथा और अंतिम सोमवार आने वाला है। अगर आपने भी सावन के इस पवित्र महीने में प्रतिदिन सच्चे मन से शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ाया है, बेलपत्र चढ़ाया है, धतूरा चढ़ाया है और पूरे सावन सोमवार का व्रत भी रखा है, लेकिन फिर भी आपको रद्दी भर फर्क नहीं पड़ा, आप पूजा पाठ करते हो, बहुत मेहनत करते हो, फिर भी कोई असर देखने को नहीं मिला, बने बनाए काम बिगड़ रहे हैं, व्यापार ठप्प हो गया है, धन आने के सभी रास्ते बंद हो गए हैं, घर में बीमारी कंगाली बनी हुई है, चारों तरफ परेशानी ही परेशानी छाई हुई है। ऐसा लगता है कि माता लक्ष्मी दहलीज तो आती है पर उल्टे पैर वापस लौट जाती है। ये सब वास्तु दोष के कारण होता है, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भक्तों आज का ये वीडियो आपके लिए ही है, इसलिए अभी रुक जाइए, निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको 24 अगस्त को पढ़ने वाले सावन के आखिरी सोमवार के दिन कुत्ते से जुड़ा एक ऐसा गुप्त उपाय बताऊंगा, एक ऐसी गुप्त चीज के बारे में बताऊंगा। अगर उसे सावन के इस पवित्र महीने में 24 अगस्त को पड़ने वाले सावन के आखिरी सोमवार के दिन एक बेहद गुप्त और शक्तिशाली चीज किसी कुत्ते को चुपचाप खिला देंगे, तो आपको करोड़पति, धनवान और समृद्ध बनने से स्वयं विधाता भी नहीं रोक सकते। जी हाँ भक्तों, ये कोई साधारण बात नहीं है, ये सनातन धर्म के गूढ़ ज्योतिष शास्त्र और प्राचीन तंत्र विधानों पर आधारित एक परम कल्प वृक्ष जैसा महा उपाय है। साथ ही साथ मैं आपको कुछ चमत्कारी और दिव्या वृक्ष के बारे में बताऊंगा, जिनके दर्शन करने मात्र से मनुष्य की किस्मत चमक जाती है, गरीबी खत्म हो जाती है। और अगर इन वृक्षों को छू लेते हो और अपनी कितनी भी पुरानी से पुरानी मनोकामना क्यों ना हो, चाहे वो धन को लेकर हो या किसी कारोबार को लेकर, 24 घंटे में पूरे होती है। जो कोई भक्त सच्चे मन से सावन के अंतिम सोमवार के दिन इन वृक्षों को छूकर सच्चे मन से अपनी मनोकामना मांगता है, वो पूर्ण होती हैं। और इतना धन महादेव की कृपा से आता है कि आने वाली 17 पीढ़ी घर बैठकर खा सकते हैं। इसलिए आज ही वीडियो में आपको ऐसे ऐसे उपाय बताने जा रहा हूँ, ऐसे ऐसे कुछ गुप्त रहस्य बताने जा रहा हूँ, जिन्हें जानना आपके लिए बेहद ही जरूरी है। इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बन रहे। अगर आपने आज मेरे द्वारा बताया हुआ उपाय 24 अगस्त सावन के आखिरी और अंतिम सोमवार के दिन कर लिया, तो आपको करोड़पति धनवान बनने से विधाता भी नहीं रोक सकता। मैं सौगंध खाता हूं, अगर आप धनवान न बने तो मुझे बताना दोस्तों, ऐसी इस पूरे ब्रह्मांड में कोई नकारात्मक शक्ति या कोई दरिद्रता नहीं बनी जो आपको धनवान बनने से रोक सके। भक्तों यदि आप सावन के इसी पवित्र महीने में, यदि आपकी किस्मत का ताला वर्षों से जंग खा चुका है, यदि आपके सिर पर कर्जे का पहाड़ टूट पड़ा है, यदि घर में पैसा आता तो है लेकिन टिकता नहीं और बीमारियां आपका पीछा नहीं छोड़ रही हैं, तो आज का ये विशेष कार्यक्रम आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला है। माताएं एवं बहनों तथा सभी समर्पित शिव भक्तों, आज हमारे इस चैनल की वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी एकाग्रता और सच्ची श्रद्धा के साथ जरूर देखना। भूल कर भी इस वीडियो को बीच में छोड़ने की गलती मत करना, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा अहितकारी होता है। भक्तों जैसा कि आपको मालूम होगा कि भगवान भोलेनाथ बड़े ही भोले हैं, एक लोटा जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन पूजा के दौरान की गई एक छोटी सी गलती या भूल भोलेनाथ को शीघ्र ही क्रोधित भी कर देती है। इसलिए भूल कर भी ऐसे काम ना करें, ऐसी गलतियां ना करें जिससे आपकी पूरी पूजा का फल नष्ट हो जाए। इसलिए मैं आपको कुछ गलतियों के बारे में भी इस वीडियो में बताने वाला हूं, जिन्हें भूल कर भी 24 अगस्त सावन के आखिरी सोमवार के दिन नहीं करना है, अन्यथा आपकी पूजा पाठ पर बुरा असर पड़ेगा और सारे किए किराए पर पानी फिर जाएगा। इसलिए भक्तों अगर आज आपने इस उपाय की बारीकियों को नहीं समझा तो पूरी जिंदगी आपको पछताना पड़ सकता है, क्योंकि सावन का ये पावन महीना और 24 अगस्त का ये अंतिम सोमवार बार बार नहीं आता। ये वीडियो उन सभी माता बहनों और शिव भक्तों के लिए एक वरदान की तरह है जो पूरे सावन सोमवार का व्रत रखते हैं, प्रतिदिन महादेव का ध्यान करते हैं और शिवलिंग पर निष्ठापूर्वक एक लोटा जल अर्पित करते हैं। धार्मिक परंपराओं, पुराणों और वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुत्ते को केवल एक साधारण प्राणी नहीं बल्कि साक्षात भगवान काल भैरव का वाहन माना गया है। भगवान काल भैरव स्वयं देवाधिदेव महादेव के ही एक अत्यंत तेजस्वी, शक्तिशाली और पूजनीय रुद्र स्वरूप है। काल भैरव जी को काल का भी काल कहा जाता है, जो अपने भक्तों के जीवन से भय, दरिद्रता, अकाल मृत्यु और पापी ग्रहों के समस्त दुष्प्रभावों को क्षण भर में भस्म कर देते हैं।
इसलिए सावन के इस अत्यंत पवित्र अवसर पर और विशेष रूप से 24 अगस्त को सावन के अंतिम और सबसे बड़े सोमवार के दिन किसी भूखे बेजुबान कुत्ते की सेवा करना और उसे पूर्ण सात्विक विधि से प्रेम पूर्वक भोजन कराना अनंत गुना पुण्य देने वाला माना जाता है। मेरे प्रिय भक्तों, आज की इस विस्तृत और विशेष वीडियो में हम आपको अत्यंत गहराई से बताएंगे कि वह कौन सी एक महागुप्त चीज़ है जिसे सावन के इस आखिरी सोमवार को कुत्ते को खिलाने का विधान हमारे ऋषियों मुनियों ने बताया है। इसे किस शुभ मुहूर्त में बनाना है, किस उंगली से इस पर दिव्य सामग्री लगानी है, किस समय और किस गुप्त विधि से कुत्ते को अर्पण करना है तथा इस दौरान किन किन कठोर नियमों और सावधानियों का पालन करना अनिवार्य है ताकि आपकी पूजा, आपकी सेवा और आपके व्रत का पूर्ण फल आपको और आपके पूरे परिवार को प्राप्त हो सके। इसलिए इस महा एपिसोड में अंत तक हमारे साथ बने रहें, क्योंकि आज हम जिस गुप्त वास्तु और गुप्त उपाय की बात करने जा रहे हैं वो आपके जीवन के बंद दरवाजों को खोलने की कुंजी है। भक्तों, वर्ष 2026 में सावन का ये अलौकिक मास अत्यंत शुभ ग्रहों के संयोग के साथ आया है। ये पावन महीना 30 जुलाई से प्रारंभ होकर 28 अगस्त तक चल रहा है। इस दौरान कुल 4 सावन सोमवार का अति दुर्लभ संयोग बना है। उत्तर भारतीय पूर्णिमांत पंचांग के अनुसार इस वर्ष के चारों सावन सोमवार की तिथियां इस प्रकार हैं। पहला सावन सोमवार व्रत 3 अगस्त 2026 को पड़ा। दूसरा सावन सोमवार व्रत 10 अगस्त 2026 को हुआ। तीसरा सावन सोमवार व्रत 17 अगस्त 2026 को संपन्न हुआ और अब आने वाला चौथा तथा सबसे मुख्य एवं अंतिम सावन सोमवार व्रत 24 अगस्त 2026 को है। दोस्तों, ये 24 अगस्त का अंतिम सावन सोमवार पूरे सावन महीने की सिद्धि प्राप्त करने का सबसे बड़ा दिन है। सावन का जो महीना और सोमवार का दिन होता है वो भगवान भोलेनाथ और श्री हरि नारायण दोनों की असीम कृपा प्राप्त करने का दिव्य द्वार होता है। जब सावन का महीना अंतिम पड़ाव पर होता है तो ब्रह्मांडीय ऊर्जा अपने उच्चतम शिखर पर होती है। इस समय पृथ्वी पर जल तत्व और वायु तत्व में एक अलौकिक स्पंदन होता है। यह पावन समय व्यक्ति के जीवन में दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने, व्यापार में अटके हुए पैसे को वापस पाने, सफलता, अपार समृद्धि और हर अधूरी मनोकामना को पूर्ण करने का सुगम मार्ग प्रशस्त करता है। सावन के इन पवित्र दिनों में भगवान शिव जी के साथ साथ भगवान श्री विष्णु जी और लक्ष्मी नारायण की भी संयुक्त रूप से विशेष पूजा अर्चना की जाती है। हो सकता है कि आप पूरे साल भर मंदिर न जा पाते हो या पूरे साल भर श्री विष्णु और महादेव जी की उतनी विधिवत पूजा आराधना न कर पाते हो, लेकिन यदि आप चाहते हैं कि पूरे साल भर की भक्ति और पूजा पाठ का संपूर्ण फल आपको केवल एक ही दिन में मिल जाए तो वो चमत्कारिक अवसर है 24 अगस्त सावन का आखिरी सोमवार। ये पूरा ही समय त्रिमूर्ति और आद्य शक्ति को समर्पित होता है। इसीलिए भक्तों, ऐसे अलौकिक और दुर्लभ मौके को अपने हाथ से कभी मत जाने देना। 24 अगस्त 2026 का ये पावन अवसर यदि आपके हाथ से निकल गया तो आपको पूरे 1 वर्ष तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। सावन के इस महीने में और 24 अगस्त के दिन यदि आप इस गुप्त उपाय को कर लेते हैं तो यदि आप वर्षों पुराने कर्ज के बोझ तले दबे हैं, यदि आपके घर में पैसा आता तो है लेकिन पानी की तरह बह जाता है, यदि घर की शांति भंग हो चुकी है और बीमारियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं, तो आज चैनल पर हम आपको एक ऐसा गुप्त आध्यात्मिक रहस्य बताने जा रहे हैं जो आपको किसी सामान्य किताब या साधारण चर्चा में नहीं मिलेगा। सावन के इस अंतिम सोमवार को अगर आपने सही समय, सही विधि और सही भाव से ये कार्य कर लिया तो अगले 24 से 48 घंटों के भीतर आपकी किस्मत ऐसी पलटी मारेगी कि आप स्वयं स्तब्ध रह जाएंगे। निर्धन से निर्धन व्यक्ति भी राजा के समान सुख भोगने लगता है और जो लोग आपकी बर्बादी और पतन का इंतजार कर रहे थे वे आपकी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की देखकर दंग रह जाएंगे। आपके जीवन के समृद्धि के सारे बंद दरवाजे खुल जाएंगे और आपके घर पर साक्षात काल भैरव, महादेव और माता महालक्ष्मी की कृपा मूसलाधार बारिश की तरह बरसेगी। लेकिन भक्तों, इसकी एक अत्यंत कठोर शर्त है। उपाय करने का तरीका और विधि 100% सही होनी चाहिए। एक छोटी सी भूल, एक छोटी सी अज्ञानता आपके पूरे उपाय को निष्फल कर सकती है। इसलिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनें। माताएं, बहनों और मेरे प्रिय शिव भक्तों, अक्सर जब मनुष्य के जीवन में दुर्भाग्य का अंधकार छा जाता है, जब बनते हुए काम अंतिम क्षण में बिगड़ जाते हैं और मेहनत करने के बाद भी सफलता की जगह केवल असफलता और कर्जा ही हाथ लगता है, तो लोग घबराकर बड़े बड़े अनुष्ठान करवाते हैं, महंगे रत्न पहनते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें मनोवांछित फल प्राप्त नहीं होता।
क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम उस मूल आध्यात्मिक द्वार को भूल जाते हैं जो सीधे भगवान शिव के रुद्र स्वरूप यानी भगवान काल भैरव से जुड़ा हुआ है, और वो दिव्य द्वार है बेजुबान जीवों की निष्काम सेवा, विशेषकर बेजुबान कुत्ते की सेवा। सनातन धर्म के प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद और तंत्र शास्त्र में स्पष्ट रूप से वर्णन आता है कि कुत्ता केवल एक सामान्य चौपाया प्राणी नहीं है। कुत्ते के भीतर एक अत्यंत सूक्ष्म और पराभौतिक शक्ति होती है जिससे वह उन नकारात्मक शक्तियों, ऊपरी बाधाओं और अदृश्य ऊर्जाओं को आसानी से देख और महसूस कर सकता है जिन्हें हम इंसान अपनी साधारण आंखों से नहीं देख पाते। भगवान काल भैरव का परम वाहन साक्षात भगवान शिव के अत्यंत उग्र और कल्याणकारी स्वरूप भगवान काल भैरव का वाहन कुत्ता है। जब आप किसी भूखे कुत्ते को भोजन देते हैं तो वह भोग सीधे भगवान काल भैरव तक पहुंचता है। धर्मराज का प्रतीक, महाभारत के महाप्रस्थानिक पर्व का वह प्रसंग याद कीजिए जब पांडव स्वर्गारोहण की यात्रा पर निकले थे। मार्ग में एक एक करके द्रौपदी और चारों भाई गिर पड़े, लेकिन अंत तक महाराज युधिष्ठिर के साथ केवल एक कुत्ता ही चलता रहा। स्वर्ग के द्वार पर स्वयं धर्मराज ने उस कुत्ते के रूप से प्रकट होकर युधिष्ठिर को दर्शन दिए थे। केतु, शनि और राहु का अचूक उपाय। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में केतु ग्रह को अचानक धन लाभ, गुप्त सिद्धियों, मोक्ष और जीवन की बुलंदियों का कारक माना गया है। केतु का भौतिक और सजीव प्रतीक कुत्ता है। जब आपकी कुंडली में केतु या शनिदेव प्रतिकूल स्थिति में होते हैं तो इंसान डिप्रेशन, मानसिक तनाव, व्यापारिक घाटे और अचानक आने वाली विपत्तियों से घिर जाता है। सावन के महीने में कुत्ते को भोजन कराने से केतु का अशुभ प्रभाव तत्काल शांत हो जाता है। भक्तों, अब हम जानेंगे कि सावन के अंतिम सोमवार 24 अगस्त का महाविज्ञान। हल्दी, तेल और गुड़ की सात्विक शक्ति जागृत अवस्था में होती हैं, तो इस दिन कुछ विशेष उपाय करना बेहद ही जरूरी है। इससे आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा हमेशा के लिए बाहर हो जाएगी और धन आने के सभी रास्ते खोलने चले जाएंगे, या यूं कहें कि धनवान करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए भक्तों, चैनल पर आज हम आपको इस गुप्त उपाय के पीछे छिपा वो अद्भुत आध्यात्मिक और ज्योतिषीय विज्ञान बताने जा रहे हैं जो आपको हैरान कर देगा। बिल्कुल ही ध्यानपूर्वक ध्यान लगाकर 5 से 10 मिनट निकालकर वीडियो को पूरा सुनना है और समझना है। प्रिय भक्तों, 24 अगस्त को सावन के आखिरी सोमवार के दिन जब आप अपने हाथों से एक विशेष सात्विक रोटी बनाकर बेजुबान कुत्ते को खिलाते हैं तो आपकी कुंडली के 4 सबसे बड़े और शक्तिशाली ग्रह गुरु, शनि, सूर्य और केतु एक साथ शांत होकर शुभ फल देने लगते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि किस प्रकार से भोग लगाना है, रोटी किस प्रकार से चलानी है, क्या सामग्री होनी चाहिए। तो आपके इन्हीं सवालों का जवाब मैं अब आपको देने जा रहा हूँ। किस विधि से आपको रोटी खिलाना है, कौन सी सामग्री आपको उपयोग में लेना है, तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले बिना नमक के आटे में 1 चुटकी हल्दी डाल लेना है। आटे में मिलाई जाने वाली 1 चुटकी हल्दी देवगुरु बृहस्पति गुरु ग्रह का प्रतीक है। गुरु ग्रह जीवन में धन, वैभव, ज्ञान, संतान, सुख और भाग्य के स्वामी हैं। ध्यान रहे, कुत्ते के लिए बनने वाली इस दिव्य रोटी में नमक का प्रयोग भूल कर भी न करें। नमक डालने से कुत्ते के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और ज्योतिषीय दृष्टि से गुरु का प्रभाव भी समाप्त हो जाता है। दूसरा क्या करना है कि जो तर्जनी उंगली से सरसों का तेल लगाना। रोटी सिक जाने के बाद अपने दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली, इंडेक्स फिंगर, जो कि हाथ में गुरु पर्वत के ठीक नीचे होती है, उससे रोटी के ऊपर थोड़ा सा शुद्ध सरसों का तेल लगाया जाता है। सरसों का तेल कर्म फलदाता शनिदेव का प्रतीक है। जब गुरु पर्वत की उंगली से शनिदेव का द्रव्य तेल लगाया जाता है तो शनि की ढैया, 7.5 और क्रूर दृष्टि का प्रभाव तत्काल समाप्त हो जाता है। उसके बाद आपको रोटी के ऊपर शुद्ध गुड़ का टुकड़ा रखना है। गुड़ नवग्रहों के राजा सूर्यदेव का प्रतीक माना जाता है। सूर्यदेव आत्मा, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, नौकरी और अच्छे स्वास्थ्य के कारक हैं। जब गुड़ का मीठा टुकड़ा उस रोटी पर रखा जाता है तो सूर्य और गुरु की सकारात्मक ऊर्जा उस भोग में समाहित हो जाती है। उसके बाद आपको केतु कुत्ते को भोग अर्पण करना है। जब हल्दी, गुरु, सरसों का तेल, शनि और गुड़, सूर्य से सुसज्जित यह दिव्य रोटी केतु के प्रतीक यानी कुत्ते के पेट में जाती है तो ब्रह्मांड में एक अत्यंत शक्तिशाली अलौकिक ऊर्जा चक्र का निर्माण होता है। ज्योतिष शास्त्र में इसे गणेश योग और राजयोग का नाम दिया गया है। यह योग दरिद्र से दरिद्र व्यक्ति के जीवन से भी गरीबी का नामो निशान मिटाने की क्षमता रखता है।
चलिए वक्त अब सबसे महत्वपूर्ण बात पर चर्चा करते हैं। 24 अगस्त सावन का आखिरी सोमवार के दिन कुछ विशेष उपाय करने की जरूरत होती है, तो उसकी मैं आपको बिल्कुल ही सरल और संपन्न करने की सटीक और प्रामाणिक विधि बताने जा रहा हूं। लेकिन अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर ही कर लें, ताकि आने वाली जितनी भी नई वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो इस चैनल से जुड़े जाना, क्योंकि इस पर वो समस्त जानकारी आपको बताई जाती है जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए उपयोगी होती है। अगर जानकारी आपको जरा से भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने आरुषी पड़ोसी रिश्तेदारों को शेयर करें, ताकि और लोगों का भी भला हो सके। तो चलिए जान लेते हैं भक्तों, किसी भी धार्मिक उपाय का पूर्ण फल तभी प्राप्त होता है जब उसे पूरी विधि, सही समय और पवित्र मनस्थिति के साथ किया जाए। 24 अगस्त सावन के अंतिम सोमवार के दिन आपको इस विधि का पालन अक्षरशः करना है। प्रातःकाल उठने का नियम: 24 अगस्त की सुबह सूर्योदय से पूर्व ब्रह्म मुहूर्त में उठें, अपने हाथों की हथेलियों के दर्शन करें और धरती माता को प्रणाम करें। पवित्र स्नान व वस्त्र, शौच आदि से निवृत्त होकर स्नान करें। स्नान के जल में एक चुटकी हल्दी या थोड़ा सा गंगाजल अवश्य मिलाएं। स्नान के पश्चात स्वच्छ पीले, लाल या सफ़ेद रंग के सात्विक वस्त्र धारण करें। इस दिन काले या नीले रंग के कपड़े पहनकर ये उपाय कदापि न करें। रसोई घर की शुद्धता, अपने घर के रसोई घर को अच्छी तरह साफ करें। ये रोटी आपको स्वयं अपने हाथों से बनानी है। घर के किसी नौकर या अन्य व्यक्ति से यह कार्य न करवाएं। आटा गूंथना और रोटी सेकना: ताजे गेहूं के आटे में एक चुटकी हल्दी मिलाएं और शुद्ध जल से आटा गूंथ लें। तवे पर एक सुंदर सात्विक रोटी सेकें। ध्यान रहे, रात का बचा हुआ बासी आटा या बासी रोटी इस सिद्ध उपाय में पूरी तरह वर्जित है। सामग्री लगाना: रोटी सिक जाने पर उसे एक स्वच्छ थाली में रखें। अपने दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली से उस पर थोड़ा सा सरसों का तेल लगाएं और उसके ऊपर गुड़ का एक छोटा सा टुकड़ा रख दें। 24 अगस्त सावन के अंतिम सोमवार की सुबह हल्दी, सरसों के तेल और गुड़ से युक्त दिव्य रोटी किस प्रकार तैयार करनी है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात आती है, उस दिव्य रोटी को किस स्थान पर, किस समय और किस अलौकिक मंत्र का जाप करते हुए बेजुबान कुत्ते को समर्पित करना है। अक्सर लोग उपाय तो कर लेते हैं, लेकिन देने का तरीका गलत होने के कारण उन्हें उसका पूर्ण लाभ नहीं मिल पाता। इसलिए इस विधि को बहुत ध्यान से समझें। समय का सही चयन: 24 अगस्त की सुबह सूर्योदय के पश्चात से लेकर प्रातः 9 बजे के बीच इस उपाय को संपन्न करना सबसे उत्तम माना जाता है। यदि प्रातःकाल संभव न हो तो सावन के अंतिम सोमवार की संध्या समय प्रदोष काल में भी ये उपाय किया जा सकता है। सिद्ध मंत्र का गुप्त जाप: जब कुत्ता वह रोटी खाने लगे तो आप उससे थोड़ी दूरी पर खड़े हो जाएं। अपने दोनों हाथ जोड़ें और मन ही मन अत्यंत श्रद्धा के साथ इस अलौकिक मंत्र का निरंतर जाप करते रहें। कुत्ते का चयन: रोटी लेकर घर से बाहर निकलें। प्रयास करें कि आपको कोई अनाथ या गली का आवारा कुत्ता, स्ट्रे डॉग मिल जाए। ध्यान रहे, ये कुत्ता किसी का पालतू पेट नहीं होना चाहिए। यदि आपको कोई काला कुत्ता मिल जाता है तो ये सोने पर सुहागा है, क्योंकि काले कुत्ते में भगवान काल भैरव की ऊर्जा का विशेष प्रभाव होता है। लेकिन यदि काला कुत्ता न मिले तो किसी भी भूरे, सफ़ेद या चितकबरे कुत्ते को भी ये रोटी दी जा सकती है। जब तक कुत्ता उस रोटी का अंतिम टुकड़ा न खा लें तब तक आपको मन ही मन इस मंत्र का जाप करते रहना है। ये मंत्र भगवान काल भैरव की असीम अनुकंपा को जागृत करता है और आपकी कुंडली के समस्त पापी ग्रहों के दुष्प्रभाव को तत्काल भस्म कर देता है। घर लौटने का नियम: जब कुत्ता पूरी रोटी खा ले तो मन ही मन भगवान काल भैरव और महादेव को प्रणाम करें। इसके बाद आपको पीछे मुड़कर बिल्कुल नहीं देखना है। सीधे अपने घर आएं और घर में प्रवेश करने से पहले अपने हाथ और पांव स्वच्छ जल से धो लें। उपाय करते समय ध्यान रखने योग्य कठोर सावधानियां: भक्तों, धार्मिक सिद्धियों और वास्तु उपायों में नियमों का पालन करना अत्यंत आवश्यक होता है। सावन के अंतिम सोमवार 24 अगस्त को यह उपाय करते समय इन मुख्य बातों का विशेष ध्यान रखें। मौन धारण करना, मौन व्रत: घर से रोटी लेकर निकलने से लेकर कुत्ते को रोटी खिलाकर वापस घर लौटने तक किसी भी व्यक्ति से बातचीत न करें। रास्ते में कोई मिले तो केवल इशारे से काम चलाएं, लेकिन मुख से शब्द न निकालें। बासी सामग्री का निषेध: रोटी बनाने के लिए आटा बिल्कुल ताज़ा गूंथना है। रात के बचे हुए आटे या बासी रोटी का प्रयोग इस सिद्ध उपाय में पूरी तरह वर्जित है। यदि कुत्ता रोटी न खाए तो क्या करें? यदि कुत्ता रोटी सूंघ कर छोड़ दे या न खाए तो निराश न हो। इसका अर्थ है कि आपके कर्मों का प्रारब्ध थोड़ा भारी है। उस रोटी को उठाकर किसी गाय को खिला दें या किसी बहते जल में प्रवाहित कर दें और अगले दिन पुनः प्रयास करें।
3.3 सावन मास के 4 दिव्य देव वृक्ष, मात्र स्पर्श से दरिद्रता का नाश। दोस्तों, सावन का यह पावन महीना केवल उपायों का ही नहीं बल्कि प्रकृति की दिव्य शक्तियों से जुड़ने का भी महाअवसर है। सावन के महीने में और विशेष रूप से 24 अगस्त के अंतिम सोमवार को यदि आप इन 4 पवित्र देव वृक्षों के दर्शन करते हैं और उन्हें स्पर्श करके प्रणाम करते हैं तो साक्षात ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवों की कृपा आपके घर में धन धान्य के भंडार भर देती है। श्री बेलपत्र का वृक्ष बिल्वा ट्री, स्कंद पुराण के अनुसार बेल के वृक्ष में माता पार्वती, माता लक्ष्मी और स्वयं भगवान शिव का वास होता है।